एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे आपको बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सभी नोट्स और प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगी। प्रैक्टिकल फाइल में सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट का मटेरियल ना मिलके आपको समझाया भी जाएगा, चाहे वो लेसन प्लान हो या कोई भी आपकी फाइल हो। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ टीम टीचिंग। आपने सुना होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजिकल का ले लीजिए, फिजिकल का ले लीजिए, मैथमेटिक्स अगर आपका जो आपके सिलेक्टिंग सब्जेक्ट है ऑप्शनल, उसमें से कोई भी सब्जेक्ट है, टीम टीचिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। तो टीम टीचिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, वो सभी हम आज की क्लास में डिस्कस करने। सो क्लास को विदाउट स्किपिंग देखिएगा, आपका ये टॉपिक आज की क्लास में ही एंड हो जाएगा, यानी कि आपको कभी भी फिर से इस टॉपिक को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको काफ़ी बेसिक तरीके से इसे समझा दूंगी। तो सबसे पहले हम अपने माइंड से समझते हैं, टोली शिक्षण या टीम शिक्षण के नाम से आता है। इसका मतलब क्या है, हमारे माइंड में सीधा सा आता है वो शिक्षण जो कि टीम के द्वारा किया जाता हो, है ना। अपने वर्ड्स में हम इसे यही कहेंगे। अब इसे नॉर्मली अगर हम कहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे स्टार्ट कब किया गया। तो जो टीम शिक्षण है, अगर जैविक विज्ञानों की मैं बात करती हूँ तो जैविक विज्ञान में वो एक नया दृष्टिकोण है और इसको सबसे पहले अमेरिका में 1954 में प्रयोग किया गया था। तो ये ईयर आपको याद रखनी है। देन है कि तब इसके महत्व को जानकर ही प्रत्येक देश ने अपने अनुसार इसे स्वीकार किया। कोठारी कमीशन के अनुसार शिक्षण विधि में कोई महत्वपूर्ण प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक कि अध्यापक को यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि वह क्या कर रहा है और वह किसी भी नवीन पग को उठाने के लिए सदैव तत्पर न हो। उसके लिए वह सरल तभी हो सकता है जब वह एकाकी प्रयास न करके टीम में या छोटी टीम में टीचिंग करे। अब अपने वर्ड्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसे अमेरिका ने प्रयोग किया था, उसके बाद जब देखा कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं तो हर एक देश ने अपने अकॉर्डिंग इसे स्वीकार किया। कोठारी कमीशन हमेशा से कहता रहा है कि देश में शिक्षा के स्तर को हम तब तक नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक एक शिक्षक अपने स्तर को नहीं बढ़ाता है। हमारे देश में आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक क्या है, जो एक रूल्स चला रहा है, जो एक रास्ता चला रहा है, उसी को फॉलो करता रहता है। बट कोठारी कमीशन ने भी इसके लिए अच्छे पद दिए थे कि ऐसा नहीं है, आपको नवीन पद जब तक शिक्षक ट्राई नहीं करेगा, जब तक वो नए रास्ते पे नहीं जाएगा, तब तक वो अपने शिक्षण को एक बेहतर स्टेज तक नहीं पहुंचा सकता है। तो टीम टीचिंग के लिए कोठारी कमीशन ने कहा था कि उसका प्रयोग और उसके फ़ायदे हमें लेने चाहिए। शिक्षण में हमें सदैव जो नई रीतियां हैं या जो नई विधियां हैं उन्हें करने के लिए तत्पर रहना चाहिए एज अ टीचर। तो टोली शिक्षण का जो अर्थ है वो अब हम समझते हैं कि टोली या टीम टीचिंग जो है वो अध्यापक द्वारा न तो किया जा सकता है, न ही सफल होता है। इसमें कई सारे व्यक्ति आपस में मिलजुल कर एक टोली में शामिल होते हैं और आपसी मेल मिलाप द्वारा ही कार्य करते हैं। यानी कि टीम टीचिंग है तो वो एक शिक्षक के द्वारा ही सफल नहीं की जा सकती, उसमें हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं काफ़ी टीचर के, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है कि जो टीचर जिसमें अच्छा है उसको वो काम दिया जाए। उससे क्या होगा कि स्टूडेंट को एक साथ काफ़ी टीचरों का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि कोई बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उन्हें स्पीकिंग का व्याख्यान का कौशल दिया जाए, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है तो उन्हें राइटिंग का जो कौशल है, स्किल है, वो दिया जाए। उनका जो काम है वो राइटिंग का ही होना चाहिए। तो ये टीम टीचिंग कहती है कि मिलजुल कर एक ही काम को जब टीचर करते हैं और अलग अलग स्किल्स में जो बेस्ट होते हैं, तब वो एक स्टूडेंट के सामने आएगा तो उनका जो शिक्षण होगा या उनकी जो पढ़ाई होगी वो बेहतर तरीके से होगी। तो टीम टीचिंग का ये फ़ायदा आपको देखने के लिए हमेशा मिलता रहा है। अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं जो भिन्न भिन्न के द्वारा आपको दी गई हैं। सबसे फर्स्ट है कार्ल लॉन्सेन के अनुसार टोली शिक्षण एक ऐसी अनुदेशनात्मक स्थिति है जिसमें एक दूसरे के पूरक विभिन्न शिक्षण कौशलों में दक्ष या दो से अधिक अध्यापक किसी विशेष अनुदेशनात्मक कार्य को करते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक शिक्षक एक ही स्किल में बेस्ट होता है या मे बी एक से दो स्किल में बेस्ट होता है, बट वो हर एक स्किल में बेस्ट नहीं हो सकता। पर जब टीम टीचिंग होगी तो दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर जो भी उनके जिसमें वो कुशल हैं उस कौशल का प्रयोग करके स्टूडेंट के सामने टीचिंग करेंगे, स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और उससे उन्हें अपने फ्यूचर को एक नई गति देने के लिए भी लाभ मिलता है। तो ये इसकी परिभाषा थी, आप डिक्टो ये लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में आपको समझना है। अब तक मैंने अपने वर्ड्स में ही समझा है। अब देख लेते हैं टोली शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि टोली शिक्षण में समूह में कार्य करने की आदत विकसित होती है। यानी कि जो एकाकी, अगर हम आज का टाइम देखें तो हर एक बंदा अकेला रहना चाहता है, बट अगर टोली शिक्षण होती है तो उसमें क्या है, एक दूसरे से मिलजुल के हम रहते हैं, तो उसकी जो आदत है वो ग्रुप में करने की हमें आदत हो जाती है कि किसी भी कार्य को ग्रुप में करें तो वो बेहतर तरीके से होता है। और उसकी आदत जैसे शिक्षक को होती है तो बच्चों में भी अलग ना रह के एक टोली में रहने की आदत ऑटोमेटिकली विकसित हो जाती है। ये टोली शिक्षण की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक विशेषता है।
सेकेंड है टोली शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक अपेक्षित मिलकर सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। यानी कि सिर्फ एक शिक्षक नहीं, सभी अपना बेस्ट देते हैं कि हम सहयोग से बच्चे तक जो भी लेके आए, जो भी उन्हें पढ़ाएं, वो बेस्ट पढ़ाएं। थर्ड पॉइंट है टोली शिक्षण में प्रत्येक सदस्य प्रक्रिया को अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए उद्देश्य को लेकर अपनी अधिकतम शक्ति का प्रयोग करता है। टोली शिक्षण में प्रत्येक सदस्य को अपनी रुचि और योग्यताओं के अनुसार टोली शिक्षण में योगदान तथा भूमिका का चयन करने की पूरी सुविधा एवं स्वतंत्रता होती है। जैसा मैंने कहा कि जो जिस स्किल में बेस्ट है उसे वही चुनाव करना चाहिए और वो करते भी वही हैं डिस्कशन के बाद। देन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की, तो उसमें अगर हम स्कूल्स में जाते हैं, आप बीएड के स्टूडेंट हो, आपको पता होगा, तो क्या होता है, अगर हमारी राइटिंग बेस है तो हमारे टीचर हमें राइटिंग का वर्क ज़्यादा देते हैं। किसी स्टूडेंट का व्याख्यान कौशल बेस्ट है तो उसे हम एक्सप्लेनेशन की थिंग्स देते हैं। तो वही आपकी टोली शिक्षण में भी होता है। देन है फिफ्थ पॉइंट, टोली शिक्षण में सामूहिक उत्तरदायित्व निभाते हुए विद्यार्थियों की रुचि तथा आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। यानी कि स्टूडेंट को किस में रुचि है और उसकी आवश्यकता क्या है, इन्हें भी फोकस करा जाता है। सिक्स पॉइंट है, इसमें कोई भी सदस्य अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करता, सब इक्वल होते हैं और इक्वलिटी को ही लेके काम करते हैं। सेवन पॉइंट, इसमें प्रत्येक सदस्य सामूहिक उत्तरदायित्व निभाता है। और एट पॉइंट है, टोली शिक्षण में प्रत्येक सदस्य प्रक्रिया को अधिक से अधिक सफल बनाने में उद्देश्य को लेकर कार्य करता है। 9 पॉइंट है कि इसमें किसी भी विषय तथा प्रकरण को पढ़ाते हुए प्रत्येक अध्यापक को यह अवसर प्राप्त होते हैं कि वे अपनी रुचि और दक्षता को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम योगदान दे। तो हर एक टीचर चाहता है कि जब वो अपने स्किल में बेस्ट है, यानी कि कोई टीचर मैथमेटिक्स में बेस्ट है तो वो मैथमेटिक्स की पूरी कोशिश करता है कि टीम टीचिंग में मैं अपना बेस्ट ही स्टूडेंट को दूँ। क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है टोली शिक्षण के लाभ। ये आपसे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। टीम टीचिंग क्लियर करो, उसकी विशेषताएं करो, उसके लाभ, उसके दोष सब करो। फिर क्या होगा कि उससे लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आएगा तो सब कुछ मेंशन करना है। वेरी शॉर्ट में आता है तो सिर्फ आपसे लाभ पूछ लिए जाते हैं, 5 लाभ बताइए, 4 लाभ बताइए, या विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए हर एक पॉइंट को समझ के और अच्छे से करो। अब लाभ में सबसे फर्स्ट है, टोली शिक्षण से विद्यार्थियों को आपस में विचार विमर्श का अवसर मिलता है। सेकंड है, टोली शिक्षण द्वारा कक्षा नियंत्रण में सहायता मिलती है, यानी कि एक से ज़्यादा टीचर होंगे तो ऑटोमेटिकली जो कक्षा में अनुशासन है वो आपका बेहतर बनेगा। तो ये इसका काफ़ी गुण है। थर्ड पॉइंट है, इसमें जो अनुदेशन की गुणवत्ता है उसमें सुधार आता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो है वो तरीके से दिए जाते हैं और जब एक से ज़्यादा टीचर्स होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, इसके द्वारा प्रत्येक अध्यापक को व्यक्तिगत रूप से स्वयं अपना सुधार करने में सहायता मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है, इसमें विद्यार्थियों को विषय के विशेषज्ञों के ज्ञान व अनुभवों का लाभ मिलता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में जो बेस्ट है वही आपको पढ़ाता है टीम टीचिंग में। और अगर एक बेस्ट टीचर से उसके बेस्ट सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो तो उसका बेनिफिट स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा होता है। 7 पॉइंट है, इससे किसी भी अध्यापक पर शिक्षण संबंधी पूरा बोझ नहीं पड़ता, यानी कि एक ही अध्यापक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, मेंटली वो परेशान नहीं होता है टीम टीचिंग से। 8 पॉइंट, इसके द्वारा विद्यार्थी की एक बड़ी टीम को एक साथ शिक्षण प्राप्त होता है, यानी कि टीम टीचिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो शायद 7 to 8 क्लास में पढ़ते हैं वो भी एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं क्योंकि टीचर्स ज़्यादा होते हैं टीम टीचिंग में। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। 9 पॉइंट, टोली शिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। एंड 10 पॉइंट है, टोली शिक्षण में समस्याओं का अंतर अनुशासनिक अध्ययन संभव होता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएँ थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोशिश रहेगी फ्री में PDF भी आपको अवेलेबल हो, पर जैसे जैसे चैनल पर वर्क कर रही हूँ तो डे बाई डे थोड़ा सा आपको नई चीज़ें मिलती रहेंगी। PDF भी मिल जाएंगी इन फ्यूचर, बट अभी अवेलेबल नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हो। PDF में वीडियो को पॉज कीजिए एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट क्लास का, और इस टाइप से हर एक नोट्स आप बना सकते हो। आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में मेरे चैनल से मिल जाएंगे। कुछ हैंडमेड भी मिल जाएंगे तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब देख लेते हैं इस क्लास का लास्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट जो कि है टोली शिक्षण की सीमाएं। तो सीमाएं क्या क्या होती है, उसमें सबसे फर्स्ट है कि टोली शिक्षण आपसी सहयोग पर आधारित है और सहयोग के बिना इसकी सफलता अनिश्चित है। बिल्कुल टोली शिक्षण में क्या है कि हर एक टीचर को ना अपना बेस्ट देना होता है, और अगर उसमें से सब में से एक भी टीचर अपना बेस्ट नहीं देगा तो आपसी सहयोग नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा तो टीम टीचिंग वर्क नहीं करेगी, वो फेल हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, टोली शिक्षण में समूह में शिक्षा दी जाती है और कई बार समूह के अनुसार कक्षा
का अभाव होता है। यानी कि टीचर एक से अधिक है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो सीधी सी बात है रूम भी उसी के लिए अवेलेबल चाहिए, साथ ही साथ स्टूडेंट भी ज़्यादा ही चाहिए, तभी वो टीम टीचिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। थर्ड पॉइंट है यह अधिक खर्चीली विधि है। बिल्कुल इसमें खर्च होता है, क्योंकि एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाएंगे, टीचर पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी आपको चाहिए, स्टूडेंट के लिए आपको अवेलेबल जो आपका स्थान है वो भी चाहिए, और टीचर्स के लिए पेमेंट वगैरह का जो भी है वो भी आपको देखना होता है। 4 पॉइंट है, इसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक कार्य करते हैं, जिससे उनके विचारों में मतभेद भी देखने को मिलता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है समूह के फ़ायदे ही होते हैं, कभी कभी समूह के नुकसान भी होते हैं। सबकी थिंकिंग अलग होती है, मेंटलिटी अलग होती है, तो उनके विचारों में मतभेद देखने को मिल जाता है, और जिसका प्रभाव डायरेक्टली स्टूडेंट पे पड़ता है। तो ये भी इसकी सीमाएं हैं। लास्ट पॉइंट है, इस क्षेत्र में अनुसंधान की कमी है, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। तो यहाँ पे एंड होता है आपका टीम टीचिंग। आई होप आपकी क्लास यूज़फुल रही होगी आपके लिए। आप कंप्लीट क्लास को वॉच कीजिए, मेरी एक क्लास से ही आपका टॉपिक ऐसे कंप्लीट हो जाएगा कि बीएड के पेपर तक आपको कभी से रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने वर्ड्स में पढ़ो, अपने वर्ड्स में समझो। बीएड है ही यही, रटाफिकेशन पे फोकस ना करके सिर्फ अपने माइंड से आप किस टॉपिक से कितना समझते हो वही आपको एग्जाम में लिखना है, और मार्क्स भी उसी पे अच्छे मिलते हैं। अदर क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।